नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसमें हम मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मदरबोर्ड क्या होता है ये देख लेते हैं। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर बोर्ड, मेन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जिस तरह घर बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर के हर पार्ट को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड की आवश्यकता होती है। इसमें होता क्या है कि मदरबोर्ड ही वो स्थान है जहां पर आकर सारी हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, ग्राफिक कार्ड, टीवी कार्ड, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वो सब मदरबोर्ड पे ही आके कनेक्ट होते हैं। इसलिए आपको इसमें मदरबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। मदरबोर्ड ही इन सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देता है, तभी ये चल पाते हैं। तो इसका मतलब मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक ऐसी जगह है जहां हम सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर वो इकट्ठा करके इनको आगे चढ़ाने में मदद देता है। तो आइए आगे देखते हैं। मदरबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड कहते हैं। आजकल जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं, पीसी आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें सब में ये इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड है, अर्थात वो उनमें पोर्ट बनाए जाते हैं। आप अलग से उसमें कुछ भी जोड़ सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, ये इनकी विशेषता होती है। जबकि नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में क्या होता है, आप इसमें एक बार जो लग गया, सोल्डिंग करके लगाया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है, फिर दोबारा से उसमें कोई अपग्रेड नहीं किया जा सकता। जैसे स्मार्टफोन हुए, टैबलेट हुए, आप इसमें कोई नया कंपोनेंट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें स्लॉट्स नहीं होते हैं अपग्रेड करने के लिए। तो ये है दोनों में अंतर। तो मोबाइल और टैबलेट तो आ रहे हैं नॉन इंटीग्रेटेड, और जो कंप्यूटर और लैपटॉप, ये पीसी वगैरह आ रहे हैं, वो किसके आ रहे हैं? इंटीग्रेटेड के आ रहे हैं। आगे देखिए, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स देखते हैं, हम पार्ट्स देखते हैं। नंबर 1 है पावर कनेक्टर। ये आपको पावर कनेक्टर दिख रहा है, ये एसएमपीएस है। ये क्या है? एसएमपीएस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरे कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इसमें एक पावर कनेक्टर लगा हुआ होता है। मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पावर सीधे मदरबोर्ड में नहीं दी जाती, बल्कि कहाँ से आती है? एसएमपीएस में। तो ये है हमारे कंप्यूटर के पावर सप्लाई का सोर्स, और यहाँ से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सीपीयू सॉकेट। ये सीपीयू सॉकेट है और ये है हमारा सीपीयू, इसको यहाँ लगाया जाता है। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है जिसकी कैपेसिटी के अनुसार कंप्यूटर चलने की स्पीड होती है। सीपीयू सॉकेट ही प्रोसेसर को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने के लिए मदद करता है। सीपीयू मदरबोर्ड से जुड़ने के लिए सॉकेट से जुड़ता है, और मदरबोर्ड के बॉटम में सॉकेट पर बहुत सारी पिन होती है जो कनेक्टर के रूप में काम करती है। सरल भाषा में ये सीपीयू का स्थान है जहाँ पर ये आदमी सीपीयू रख रहा है। समझ गए? ये तो सीपीयू है हमारा, और ये सीपीयू का सॉकेट है, स्लॉट है जहाँ ये रखा जाता है। ये कई प्रकार के आते हैं, देखिए आप, इंटेल है ना, ओसूस के आते हैं, i3, i5, i7, ये सब प्रोसेसर। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा मॉडेम पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। इसको कहते हैं मॉडेम पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। क्या काम करता है ये इथरनेट जो केबल होती है उसको यहाँ जोड़ा जाता है नेट कनेक्टिविटी के लिए, या लैन सिस्टम के लिए, इंटरनेट के लिए। आप इस इथरनेट केबल को कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे। इस इथरनेट केबल को ही लैन केबल भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ लैपटॉप में लग रही। ठीक, नंबर 4 है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी मदरबोर्ड में लगने वाला ही एक कंपोनेंट होता है जो इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स होती है वो इस बायोस में ही रहती है। आप जब कोई कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉल होने से पहले भी उसमें ये प्रोग्राम लिखे होते हैं। देखिए ये सब लिखे हुए आएंगे आपको जब विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये आपको चीज़ें दिखेंगी वहाँ जब आप सेटअप में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ रहती है? वो यहाँ बायोस में रहती है। फिर है सीमोस बैटरी। सीमोस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक बैटरी होती है जो 3 वोल्ट की होती है। सरल भाषा में ये एक सेल होता है। ये सेल क्या काम करता है? कंप्यूटर के जो आपके क्लॉक सिस्टम है उसको चलाने का काम करता है, वहाँ पावर देता है। ये है वो सेल। अगर कभी आपके ये सेल ख़राब हो जाता है तो आपके कंप्यूटर में जो डेट सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। बार बार आप ऑन करेंगे और नई डेट आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है रैम मेमोरी स्लॉट्स। ये रैम का स्लॉट है
और ये हमारी रैम है। रैम को इन स्लॉटों में फिक्स किया जाता है। किसी भी मदरबोर्ड से रैम इंस्टॉल करने के लिए एक से ज़्यादा स्लॉट हो सकते हैं। ये स्लॉट CPU स्लॉट के ही नज़दीक होते हैं। एक तरह से रैम मदरबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी और वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि ये समय के साथ साथ बनती रहती है और समाप्त होती रहती है। आपका कंप्यूटर किस स्पीड पे चल रहा है वो प्रोसेसर पर तो निर्भर करता ही है, साथ में इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है रैम। अगर आपकी रैम अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी क्षमता की है, जैसे 2 GB 4 GB ये तो आती है, लेकिन गेमिंग वाले और हाई एंड डिवाइसेस के लिए इससे ज़्यादा भी आती है। जैसे गेमिंग के लिए कम से कम 8 GB की रैम की होना आवश्यक है। 8 से 32 GB की रैम प्रीफर करते हैं लोग। तो आप भी अगर अच्छी GB की रैम लेंगे तो आपका कंप्यूटर बहुत तेज़ चलेगा। फिर है IDE कनेक्टर। ये IDE कनेक्टर है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम शॉर्ट में IDE के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल हार्ड डिस्क ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं? जो मदरबोर्ड होता है और हार्ड डिस्क होती है उसको कनेक्टर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ये IDE कनेक्टर है। ठीक, ये दिख रहा है IDE कनेक्टर, ऐसे इसमें लगाया जाता है और हार्ड डिस्क को लगाया जाता है। फिर है SATA कनेक्टर। आजकल ज़्यादातर SATA कनेक्टर ही चल रहा है। SATA कनेक्टर का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये नए तरह के कनेक्टर होते हैं जिनमें 7 पिन इंटरफेस होते हैं। इसका इस्तेमाल SATA हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ID कनेक्टर की तुलना में ये फास्टर होते हैं। ये देखिए, ये है SATA कनेक्टर और इसमें भी हार्ड डिस्क लगाई जाती है। ये देखिए, ये SATA ड्राइव, ये देखिए, ये SATA ड्राइव है, ये पाटा ड्राइव है, ये कनेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से ये ID कनेक्टर हो गया, ये SATA। तो ये आजकल ज़्यादा यही चल रहे हैं। IDE अब पुराने हो गए। फिर है एक्सपेंशन स्लॉट्स, PCI एंड PCI एक्सप्रेसेस। ये देखिए, PCI, PCI 1, PCI 16, ये सब PCI एक्सप्रेसेस है। एक मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन कार्ड्स कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। मदरबोर्ड में 3 PCI स्लॉट होते हैं जहां एक्सपेंशन PCI कार्ड जोड़ सकते हैं। ये सब जितने भी कार्ड हैं, एक्सटर्नल कार्ड, TV ट्यूनर कार्ड आप जोड़ना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, USB कार्ड जोड़ना चाहते हैं, LAN कार्ड जोड़ना चाहते हैं, ऑडियो कार्ड जोड़ना चाहते हैं, या कोई भी कार्ड आप जोड़ना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये PCI स्लॉट्स में ही जोड़े जाते हैं। इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्व है। फिर है 10वां अपना CPU वोल्टेज रेगुलेटर। ये सब CPU वोल्टेज रेगुलेटर है। ये यहाँ CPU लगता है हमारा और इसी को वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि वोल्टेज को नियंत्रित करता है, पावर सप्लाई को नियंत्रित करता है, ताकि पावर ज़्यादा आने से कहीं कंपोनेंट्स ख़राब नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए या उसमें आग नहीं लग जाए। इसी को रेगुलेट करता है ये। फिर है पोर्ट्स, देख लेते हैं। ये माउस पोर्ट है, जहाँ माउस लगता है। ये हमारा कम्युनिकेशन पोर्ट है। इसके अलावा ये VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं ना अपने स्क्रीन के साथ CPU को, तो उसके लिए VGA पोर्ट काम आता है। USB 2, USB 3 पोर्ट होते हैं। USB 2 धीमे वाला पोर्ट होता है और USB 3 आजकल सबसे लेटेस्ट चल रहा है, जिसमें आप तेज गति के स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो USB 2 की बजाय आजकल कौन से चल रहे हैं? USB 3, जिसमें स्पीड बहुत तेज़ होती है डाटा ट्रांसफ़र की। ये है हमारा नेटवर्क पोर्ट, जहाँ हम इथरनेट केबल या ये LAN केबल लगाते हैं, जिससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी देखते हैं। फिर है हमारा ये ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट में यहाँ एक माइक का होता है, एक ऑडियो इन का पोर्ट होता है और एक ऑडियो आउट का पोर्ट होता है। ऑडियो इन मतलब कहीं बाहर से आप आवाज़ लेना चाहते हैं कंप्यूटर में। ऑडियो आउट का मतलब यहाँ से बाहर जाएगी, कंप्यूटर से स्पीकर में जाएगी आवाज़, और एक माइक होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसे VGA पोर्ट कहते हैं। ये कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया, ये USB पोर्ट हो गए। हमने ये देख लिए सारे पोर्ट। आगे हम चलते हैं। मदरबोर्ड बनाने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी है? Asus है, इंटेल है, MSI है, ECS है, गीगाबाइट है, ASRock है, बायोस्टार है। ये जिनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई हम जिसका नाम जानते हैं, इंटेल से हम वेल नोन है क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है। MSI और Asus भी अब बहुत पुराने हो गए हैं, इनका भी वर्चस्व रहने लगा है। गीगाबाइट भी इनके साथ आने लग गई है।